सुभान अल्लाह के बोलिए। ये बात करते हैं जो फजूल से निकले हैं, अरे ये तो अपनों की बात है। हम तो पैदा हुए हैं नबी नबी करने के लिए। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा मकीनो मका हमारे यहाँ उठे भी वहां। आहा, ये तो अपनों की बात है। लेकिन अब आओ गैरों के तरफ चलो। अल फज़ल मा शहीदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पर दुश्मन भी गवाही दे। तो आइए प्लीज कम टू द केप ऑफ द एनिमीज। दुश्मनों से पूछो तो दुश्मन क्या कहते हैं। आइए सुनिए, अमेरिका में अमेरिकियों ने, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, चीन में चीनियों ने, रोमन में रूनियों ने, सूडान में सूडानियों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं, साहिब लौलाद पे किताबें लिखी हैं। गुरु नानक अपनी किताब गुरु ग्रंथ बाला साहब सफा नंबर 141 में कहते हैं पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़नान का, दुर्गा पवे कबूल, कहता नाम मोहम्मदी, कहता नाम रसूल। नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। ए नानक साफ साफ बोलो तुमने क्या देखा। तो नानक कहते हैं सुनो, मैंने जमीन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, शजर को पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हजर को पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। नानक साफ साफ बोलो ना। तो नानक कहते हैं ऐ लोगों जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूर है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे हजरत। ये तो अपनों की बात है। मुफ्ती तैयब साहब तारीफ करें, निजामुद्दीन साहब तारीफ करें, सुलेमान साहब तारीफ करें, रूहुल अमीन तारीफ करें, जीशान साहब करें। कौन से बड़ी बात है। मेरी नबी की जात तो वो जात है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ कर रहे हैं। आंख वाला छोड़ो, अंधा तारीफ कर रहा है। कैसे? ऐसे। किताब को देखिए, किताब का नाम है द 100। इसमें क्या है, आज हम जलसा करते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि सुन्नी लोग जलसा करता है, बरेलवी जलसा करता है। आइए एक जलसा दिखाता हूं 200 साल पहले लंदन में। लहा के बोलो यारो, 200 साल पहले लंदन में, और उसमें कोई मुस्लिम नहीं है, सब गैर मुस्लिम है और रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। पढ़ के सुना रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछेगा तो उसका मुंह तोड़ के जवाब दीजिएगा। ये देखिए आप, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। In his book Letters on the English, Waltier relates that during his stay in England in 1726, 1726 में इंग्लैंड में एक प्रोग्राम हुआ। अब प्रोग्राम में क्या बात हुई, रूहुल अमीन आपको डसर में बता रहा। 1726 में, 1726 में इंग्लैंड में प्रोग्राम हुआ। कोई मुस्लिम नहीं, ना मुफ्ती साहब है, ना मौलाना साहब, ना नकीब साहब, कोई नहीं, सब गैर मुस्लिम है। और वो क्या कह रहे हैं, दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं। Who was the greater man than the world? बोलो बोलो यारो। Who is role model? Who is role model for humanity? कौन है? उसने कहा इसका जवाब मैं दूंगा। वो जवाब तलाश कर रहा था, वो मर गया। उसने मरते मरते अपनी बीवी को कहा कि जो बच्चा पेट में है इससे कहना कि इस सवाल का जवाब दे, मैं ढूंढ रहा हूँ। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो ढूंढा। से अजीम हस्ती
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे नबी हैं, मेरे नबी हैं। इतना कहना था, बात ये कही, अल्लामा ज़ीशान साहब पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, अरे तुम ईसाई हो, ईसा का नाम ले लेते, जनाबे मरियम को पुकार लेते, मता मुरकुस को, मोहम्मद अरबी को तुमने कैसे कह दिया। नंबर 1, उसके खिलाफ सफराई हुई और उस पर दावा दायर किया गया और उसको कोर्ट में घसीटा गया। उसने जज के सामने क्या कहा, जज के सामने, लहक के बोलो, ये तकरीर नहीं है, मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूं। वक्त की जरूरत और इसको याद कीजिए, आप पे जरूरी है। कहा है तुमने हजरत मोहम्मद को नंबर 1 क्यों कहा, क्या वजह है, क्यों कहा नंबर 1? तो उसने कहा कि गिव मी ओनली 10 मिनट्स। ए लड़के बैठ जा, बैठ। गिव मी ओनली 10 मिनट्स, योर ऑनर, योर ऑनर, गिव मी ओनली 10 मिनट्स। मुझे 10 मिनट टाइम दो, अगर मैं साबित नहीं कर सका तुम्हारी रस्सी मेरी गर्दन, और जिंदगी पैदा करो, तुम्हारी रस्सी मेरी गर्दन। सब लोग बोले ठीक है। 300 लोग कचहरी में थे, सब बोले ठीक है, मैंने तुम्हें 10 मिनट दिया, अब तुमको जो बोलना है बोलो। उसने कहा सुनिए सर, दुनिया में जितने लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। The famous who are famous in all over the world, if you study about life, you will find that the get education and the best school, colleges under the best teacher. दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो साइंसदान बना तालीम पाकर, विलियम हार्वे ने कमाल किया तालीम पाकर, फ्लेमिंग ने कमाल किया तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लेलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, नेपोलियन तालीम पाकर। लेकिन सर पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो किसी के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठी। उस हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये वो है, ये वो है, ये वो है जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। He gave the education to all over the world. He gave the education to all over the world. इन्होंने दुनिया वालों को इल्म दिया। इसलिए कहा ये कैसे हो सकता है कोई दुनिया से इल्म ना ले, दुनिया को इल्म दे। तो वो क्या कहते हैं, सुनो सुनो, इसलिए कि जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, क्या क्या सीखता है, किस कदर सीखता है, कब कब सीखता है। आला हजरत से पूछो तो बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। उसने कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हो, उन्होंने दुनिया को क्या इल्म दिया। अब मोहम्मद अरबी की तालीम को सुनिए। वो कहता सुनिए सर, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त अरब का माहौल क्या था आपको मालूम है? At that time Arabia was the most degraded nation of the world. उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे, निहायत पस्ती में थे। लेकिन जब उनकी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरने लगी, उनकी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरने लगी, और जब वो लोग हुजूर से तालीम हासिल करने लगे, हुजूर से तालीम हासिल करने लगे,
तो उनके अंदर इतनी मारिफत आई, इतनी बुलंदी आई, इतना इल्म आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई, हक व सदाकत से मामूर हो गई। उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर एटलांटिक ओशन तक, बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। इतनी बड़ी सल्तनत कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर इस्लाम कबूल करने लगे, इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम, ये नस्ल ऐसी नहीं जो अपने पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर दुनिया में कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, हंसना मुस्कुराना, पहनना ओढ़ना, मिलना जुलना, लेना देना, बोलना चालना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत खलवत, नमाज रोजा, तिलावत, इबादत, हज, उम्रा, अकीका, कुर्बानी, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर अदा शरीयत बन गई, वो कोई और नहीं, कौन है? हमारे नबी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।